हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पहले जो है परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये जो है सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट जाकर देखिए। ठीक, उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट इजीली समझ में आएगा। तो देखिए, कल मैंने आपको बता दिया था परसेंटेज होता क्या है, कैसे इसको निकालना है, कहाँ कहाँ यूज़ आता है, अपने दैनिक जीवन में कैसे यूज़ आता है, इसको निकालने की क्या विधियाँ हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो मैं बता चुका था। थोड़ा सा और रह गया था, उसके क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, वो भी मैं आज में लेके आया हूँ। जो क्वेश्चंस जो रिमेनिंग रह गए थे वो, और जो चीज़ें मैं कल बता नहीं पाया था वो आज बताऊँगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, आपको अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं परसेंटेज पार्ट 2। देखिए, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 10,000, अगर मैंने यहाँ लिखा 10,000 और इसका मुझे निकालना है कि इसका 10% क्या होगा, तो अपने को कुछ नहीं करना है। एक शून्य है, इसके बाद यहाँ पर ऐसे क्या लगा देना है, पॉइंट। तो ये जो पार्ट हुआ कितना हुआ, 1,000 रुपये। ये इसका क्या हो जाएगा, 10%। ठीक, 1,000 रुपये कितना हो गया, 10%। अगर इसी तरीके से मुझे 1% निकालना है तो 1% के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, दो शून्य और उसके बाद कितना, एक पॉइंट लगा देना है। मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपये। ठीक, अगर 10,000 रुपये हैं, 10% निकालना है तो पीछे से एक शून्य हटा दो तो अपना क्या आ जाएगा, एक पॉइंट लगा दिया, मतलब ये शून्य हट गई, कितना आया, 1,000। ठीक, 1,000 हो गया। और उसके बाद अगर मुझे 1% निकालना है तो मुझे दो शून्य लगा देने। ये आया समझ में। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बोलता हूँ कि 10,000 रुपये मान लो, चलो 1,000 रुपये हैं और इसका मुझे निकालना है 20%। 20% कितना होगा, तो देखिए 1,000 का 20% निकालना है ना अपने को, तो कुछ नहीं करना है, 1/5 कर दीजिए। ठीक, 1/5 कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 200 रुपये। 200 रुपये क्या हो जाएंगे आपके, 20%। और या तो आप बेसिक भी अपना सकते हैं, 20 कितना, 100। देखिए दो शून्य से दो शून्य कट गई, कितना आया, 200। और एक तरीका और है, देखिए एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, और अगला तरीका जो है, देखिए 1000 है, मतलब देखिए दो शून्य यहाँ पर रखिए, दो शून्य से दो शून्य कट गई, तो सीधा रखिए 20 × 10, कितना आया, 200। ये क्या हो गया अपना आंसर। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो देखिए 3 तरीके हैं। और चौथा तरीका देखिए, आप 1000 है, 20% निकालना है आपको, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये कितना हो गया, एक शून्य के बाद आपने क्या लगा दिया, पॉइंट, मतलब 100 रुपये। और 10% हो गया, और अपने कितना चाहिए, 20%, मतलब 10% और चाहिए, तो 100 और ये कितने हो गए, 200। कितने तरीके बता दिए मैंने, 5 तरीके। परसेंटेज निकालने के 5 तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक, अगर 20% निकालना है तो आप निकाल लोगे। इसी तरीके से अगर आपको बोल दे 1/3 निकालिए, मतलब 33 से 1/3% निकालने को बोल दे आपको, 33 से 1/3 निकालने को बोल दे, मान लिया जाए आपको दे दिया है कि 3,000 रुपये हैं, 3,000 रुपये हैं, और इसका 33 से 1/3% कितना होगा, और आपको 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में आंसर देना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये 3,000 है, ये कितना है, 33, मतलब 33 × 3 हुए होंगे, तो कितना हो जाएगा, 100%। आपको पता है कि 100% हमेशा वैल्यू रहती है अपने आप में। तो देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, मतलब ये 3 क्या है अपने आप में, 100%। देखिए 1/3 मतलब 3 पूरा 100% है, और उसका एक भाग। तो देखिए इस 3,000 को 3 भाग में तोड़ लीजिए, कितने भाग में, 3 भाग में, कितना आ जाएगा, 1,000, 1,000 और 1,000। ठीक, 1 2 3 भाग हो गए, 1,000 1,000 1,000 के। तो अपने को एक भाग की वैल्यू निकालनी, तो कितना आ गया, 1,000। ये क्या हो जाएगा आंसर। एक तरीका ये, और एक तरीका ये, देखिए 1/3 कर लीजिए, 3,000 कर लीजिए, 3 से 3 1 शून्य, कितने शून्य आ गए, 3 शून्य आ गए। ठीक, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है,
देखिए ये हो गया, दो तरीके हो गए। अब देखिए आप थर्ड तरीका देखिए, 33:2 कहाँ पे बताऊँ, देखिए इसको पूरे को इरेज कर देते हैं अपन ऑल, ठीक है। अब देखिए आप, अगर यहाँ पर अपने को बोल रखा है कि 1/3 मतलब कितना निकालना था अपने को, 33:1/3 कितने का, 3000 का। तो देखिए 3000 का 33.1/3% निकालना था। तो अपने को कुछ नहीं करना है, AC आ जाती है तो अपने क्या करना है, 33 × 3 कितना, 99, और 1 कितना हो गया, इसमें प्लस हो जाएगा तो 100/3 इंटू कितना, 3000। और ये देखिए ये परसेंटेज में था, मतलब इंटू कितना आ जाएगा, 100। 100 से 100 कट गया, 3 से 3 एकम 3, 1000 रुपये ये आ गए। मतलब कितने तरीके हो गए अपने पास परसेंटेज निकालने के, 3 से 4 तरीके आसानी से हो गए अपने पास, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको बेसिक से लेकर हाई तक जाना है। मतलब आपको क्या है, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ये तो थे इजी। अब अगर मान लिया जाए वहाँ पर दे देता है 5/8, या फिर 5/8 ना देकर वो देता है 62.5, 87.5, 37.5, और ऐसे ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मान लिया जाए वो बोल देगा कि 14 सही 2/7% निकालिए, या फिर वो दे देगा कि 5 सही 15/17% निकालिए। ठीक इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। तो जब मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको सबकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई थी। तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू का अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो आप सिंप्लीफिकेशन का पार्ट फर्स्ट देखिए। आपको मैंने उसमें फ्रैक्शन वैल्यू सारी डिस्कस कराई है 1 से लेकर 20 तक, तो ये लगभग उसी के मान है, ठीक। और उसके बाद जो अदर जो बच जाती है वो भी मैंने आपको बताई थी। तो देखिए अगर कोई बोलता है कि 800 रुपये का 87.5% कितना होगा, तो अपने को क्या करना है, 800 का 87.5 निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए 87.5 की अपने को क्या याद रखना है, फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे याद करना है, क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू, ये मैंने सिंप्लीफिकेशन के फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। और अगर आपको जानना है तो देखिए मैं अभी बता दूंगा कि 1/2 है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू में परसेंटेज कितना होता है। अगर ऐसा कोई पूछे आपसे तो 1/2, 2 क्या है अपने आप में 100 है, लेकिन नीचे जो रहेगा वो अपने आप का हमेशा 100% रहेगा। और ऊपर वाला क्या है, इसका इतना पार्ट, मतलब 2 अगर कोई वस्तु है तो उसका एक भाग मतलब 1/2, ठीक। और इसका इंटू 100 कर दीजिए तो कितना आएगा, 2 से काट देंगे 50, मतलब ये क्या हो जाएगा 50%, ठीक। ये हो गया। इसी तरीके से अपने से पूछा है कि 800 का 87.5%, तो देखिए 800 का 87.5% की वैल्यू होती है 7/8, ठीक। तो देखिए 7/8 अपने को निकालना है तो 7/8 निकाल लीजिए, सीधा निकाल लीजिए आप, 8 से काट दीजिए कितना आएगा 100, 100 इंटू 7 आएगा तो कितना आएगा 700, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। 700 रुपये आ जाएंगे। देखिए और आप इसको इजी ऐसे समझिए कि देखिए 1/8 की वैल्यू होती है 12.5, मतलब 800 जो है वो कितना है, यहाँ पर जो 800 दे रखा है ये अपने आप का 8 है, मतलब 8 भाग की वैल्यू है। 8 भाग जो है वो 100%, 8 भाग की वैल्यू कितनी है 100%। तो देखिए 800 क्या हो गया अपने लिए 100%। और देखिए ये एक भाग क्या है, इसका एक भाग 12.7% है। तो देखिए 100 में से यदि अपन 12.5 भाग निकालेंगे तो अपना आंसर आएगा 87.5। मतलब देखिए 8 में से एक गया तो कितना आया, 8 में से एक जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ समझिए 7/8। देखिए 8 में से अगर 1 जाएगा तो 7/8 आएगा, और 7/8 क्या है, देखिए इसमें से ये माइनस हुआ, मतलब 8 में से एक माइनस हुआ तो ये 100 था, 100 में से 12.5 माइनस हुआ तो 87.5 हुआ। इसी तरीके से 8 में से एक गया तो 7 अपने पास आया, और इसकी वैल्यू अपने को निकालना है, ठीक। तो 7/8 करना है, इंटू कितना करना है 800, ठीक। 8 से काट दो इसको, कितना आ गया 700। ये दो तरीके हो गए अपने पास, ठीक। और जो बेसिक है वो तो आपको पता ही है, ठीक। बेसिक क्या है भाई, बेसिक क्या है, अगर मैं बोलूँ कि 87.5% निकालना है आपको तो आप कैसे निकालोगे। देखिए
आपके कंपटीशन किससे है, आपके जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे एडवांस है, तो आपको भी एडवांस बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको एडवांस कैसे बनना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके और फ्रैक्शन वैल्यू और इनका सही साथ यूज़ करके आप स्मार्ट अप्रोच अपना सकते हो। ठीक है, तो देखिए 87.5, देखिए मैं जो बता रहा हूँ ये तो बेसिक है, ये वाला जो है ना ये बेसिक है। ठीक, ये बेसिक है, इसके एडवांस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ थोड़ी सी देर पहले। देखिए 87.5%, तो देखिए आपने बचपन से सीखा होगा कि परसेंट को हटाएंगे तो 100 लग जाएगा, इंटू पॉइंट को हटाया तो एक शून्य और लग जाएगा, मतलब अगर मैं इसको 1000 लिखूँ या इंटू 10 लिखूँ बात बराबर ही है। ठीक, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, एक शून्य और बचा, तो कैसे काटते थे, या तो इसको काट लो और पीछे एक शून्य पॉइंट लगा देंगे। ठीक, या तो ये अप्रोच है, या फिर अपन क्या करेंगे, इसको काट देंगे। कैसे काटेंगे, 5 से, 5 दूने 10, एकम 5 एकम 5, 3 आया, 5 7 35, 2 5 5 25, कितना आया 175, और ये कितना है 2। अब 2 से यहाँ इसको काट देंगे, 2 चौके 8। अब देखिए 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 400, और 75 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 400, यही आएगा। ठीक, कितना हो गया, सॉरी 75 इंटू 4 करेंगे तो 300 आएगा। ठीक है, तो 400 और 300 कितने 700। देखिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया ना तो आप 175 इंटू 4 कर लीजिए, कैसे आएगा, 5 चौके 20 का शून्य, हसीला 2, 7 चौक 28 का 28 और 2 30 का शून्य, हसीला 3, 4 एकम 4 और 3 कितने 700, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आप अगर इतना करने जाएंगे ना, इतने तो आपका समय, जो आपको जिस क्वेश्चन को आपको 10 सेकंड में करना चाहिए या फिर 2 सेकंड में आपको आंसर देना चाहिए, वो आपका टाइम कितना कंज्यूम हो गया है यहाँ पे आपका 15 सेकंड, 15 से 17 सेकंड। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आपको 15-17 सेकंड लगेंगे। ठीक, 15 से 17 सेकंड का क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन है 2 सेकंड का। ठीक, तो आपको क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। 87.5 दिखे तो 7/8 करके 800, एक से एक कट गया, 100 इंटू 7 होगा तो 700 आपका आंसर होगा। ये आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। देखिए अगर आपने सिंप्लीफिकेशन का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप जाइए और पहले पार्ट फर्स्ट विजिट करिए, तो अब आपको क्या है और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी किसकी, परसेंटेज को कैसे डील करना है, क्योंकि मैंने सिंप्लीफिकेशन जो पढ़ाया है पूरा परसेंटेज बेस्ड ही है, आपको पता होगा। देखिए तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं, इसके क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए किसी संख्या तथा उसके 2/5 का अंतर, अभी अपनों ने क्या देखा है, 2/5 की वैल्यू कितनी देखी है भाई अपनों ने, भाई 1/5 की 20 है तो 2/5 की कितनी होगी 40%। ठीक, 40% कैसे होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए 2/5 मतलब होता है 2/5 है, तो देखिए 40% कैसे हुई, अगर 100 का 40% मतलब 40% बटे 100, भाई परसेंट हटा तो क्या आया 100। अब एक शून्य से एक शून्य कटी, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, आ गया 2/5। तो अगर आपको 20% की वैल्यू याद है तो आप इजीली निकाल लोगे 2/5 की कितनी होगी। देखिए यहाँ दे रखा है किसी संख्या तथा उसके 2/5 का अंतर। देखिए कोई संख्या होगी उस संख्या को x मान लो, तथा 2/5 का अंतर मतलब माइनस से आएगा, कितना दे रखा है 510, तो उस संख्या का कितना निकालना है 10%। तो देखिए अपने को पता है कि 2/5 है, 2/5 है मतलब अपने लिए मैंने अभी बताया कि ये 5 क्या है, ये 100% है, तो अपने क्या करना है यहाँ पे 5x रख देना है। और नहीं तो आप बेसिक से जाना चाहते हो तो देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ क्या है 1, तो देखिए 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 5, और 1 इंटू 1 और कितना आ जाएगा x, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 5x, माइनस 5 से 5 कट गया बचा कितना 1, 5 से 5 कटा बचा कितना 1, 1 एकम 1 और 2 एकम 2। ठीक, 2x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 510। देखिए 5 में से 2 गया तो कितने बचे 3x, और 3x की वैल्यू दे रखी है अपने को 510। इसको काट लीजिए, 3 एकम 3 और 7 21, कितना आया 170। अब देखिए 170 और ये 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 170 इंटू 5 कितना हो गया 850, 17 पंजे कितना होता है 85, और एक शून्य और लग जाएगा, मतलब कितना आया 850। अब देखिए आपको पूछा है कि इसका 10%, अभी मैंने बताया है 850 का अगर आपको 10% निकालना है तो आपको क्या करना है, पीछे से एक शून्य छोड़कर, पीछे से एक संख्या छोड़कर ये दशमलव लगा देना है, तो आगे वाला भाग क्या हो जाएगा आपका
85, मतलब ये क्या है, आगे वाला भाग आपका 10% हो जाएगा। तो इसमें 85 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है, मतलब ABCDE। इसमें शायद ऑप्शन स्किप हो गए हैं, कहीं चले गए हैं शायद, टाइपराइटर ने सही से छापा नहीं। देखिए तो कितना आया आपका आंसर 85, ये आया समझ में। देखिए इसको और इजी अप्रोच क्या अपना सकते हैं आप, आपको कुछ नहीं करना है इस तरीके के क्वेश्चन में कि 2/5 है। देखिए कोई संख्या रही होगी तो अपने को पता है कि कोई संख्या रही होगी तो वो कितनी है, अगर x है -2/5, मतलब कितना अंतर बता रखा है अपने को, कितना 510। तो देखिए 5 अगर संख्या रही होगी तो अपने को इसको क्या मान लेना है 5x, 5x में से 2x गए, 2x मान लो, 3x इजिकल टू कितना, 3x की वैल्यू इतनी है तो अपने कितने निकालने हैं 5 टोटल है, इंटू करिए 5, 3 एकम 3, तीनों 721, 0 17 पंजे 85, 850 और इसका 10% मतलब ये पॉइंट लगाया 85, 85 क्या आ गया आपका आंसर। ठीक, ये कितने ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन था, आपको 10 सेकंड के विद इन 10 सेकंड करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला बता रखा है कि y का x% 100 है तथा z का y% 200 है, तो x और z के बीच क्या संबंध है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन बहुत रेयर केस में कभी कभी पूछ लेता है। तो अपने को क्या करना है, अपने को बिल्कुल बेसिक से चलना है। बेसिक से चलना है मतलब आपको हमेशा अप्रोच ध्यान में रखनी है कि ये बनता कैसे है। ठीक, अगर आपको ये ध्यान आ गया तो आप इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, देखिए y का x% मतलब y का x% एक का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था y का x% इज इक्वल टू 100। ठीक है, y का x% इज इक्वल टू 100 है तथा यहाँ पर ये करिए z का y% इज इक्वल टू 200। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है कि x और z के बीच संबंध क्या है। तो देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों के बराबर और इन दोनों को बराबर रख देना है। कैसे रखना है, y इंटू एक्स, और ये इधर है, इधर आएगा क्या आ जाएगा बटे में। ठीक, 100, और ये इधर है तो इधर इसके बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, इन दोनों के बीच संबंध बताना है अपने को, तो आमने सामने रखना पड़ेंगे। अभी ये हो जाएगा z इंटू वाई। ठीक, y से y कट जाएगा और इसके बटे में है 100 और इसके बटे में है 200। ठीक, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, 2x ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो कितना z इज इक्वल टू जेड ही रहेगा, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 2x, और z इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। ठीक, सी वाला अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आया समझ में, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको जो तरीका है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए एक बार और मैं समझा देता हूँ आप सभी को, जैसा कि आपको कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको लगा होगा कि ज़्यादा फास्ट हो गया है, उनके लिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए y का x% बोल रहा है, y का x% कितना है 100 है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, और उसी तरीके x% लिख देंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ और इधर भी 100 लिखूंगा तो उससे कोई फर्क पड़ना है, देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना जाना है। z का y% इज इक्वल टू कितना है 200, तो देखिए ये 100 इधर आएगा 100, और ये भी क्या है परसेंट का है, इसके बटे में आ जाएगा, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा ये 200 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इन दोनों को क्या रखना है अपने को बराबर में रखना है, तो y इंटू एक्स बाई कितना है 100 और इज इक्वल टू जेड इंटू वाई बाई कितना है 200। अब देखिए मैं यहाँ पे 100 लिखता, मतलब परसेंटेज का 100 लिखता, और यहाँ पे परसेंटेज मतलब दोनों कट जाते, तो अपनों ने लिखा ही नहीं इसलिए। ठीक है, और ये y से ये y कट गया क्योंकि ये बराबर में है इसलिए मतलब कट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 2x इधर जाएगा, x का 2 में इंटू होगा तो बराबर हो जाएगा 2x। इसी तरीके से z इधर जाएगा तो एक है यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ना जाना, z हो जाएगा इज इक्वल टू। ठीक, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, अपना क्या आंसर हो जाएगा सी वाला। आया समझ में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि अपने को स्मार्ट अप्रोच अपनानी है, किस तरीके से आपको निकालना है। देखिए 370 का 88% है, इसको मैं दो तरीके से करना बताऊंगा, किस तरीके से आपको हैंडल करना है आप खुद समझ जाएंगे। देखिए ये यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। ठीक है, देखिए 370 का 88% है और 210 का 24% है इज इक्वल टू 118 है। ठीक है, 370 का 88% प्लस 210 का 24% इज इक्वल टू माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 118। ठीक है, तो देखिए
अगर आपको पता हो 4/5 की वैल्यू जो होती है वो 80% होती है। ठीक, अपने को क्या करना है 80% निकालना, फिर 8% निकालना, ये मैं आपको नहीं करवाऊँगा, यहाँ पे मैं आपको सीधा ले जाऊँगा। ठीक है, बेसिक से 370 का 88% बाई कितना 100%, एक शून्य से एक शून्य कट गया, कितना आया 37 इंटू 88 प्लस 210 है, 210 इंटू 24 है, बाई कितना है 100, तो एक शून्य से एक शून्य कट गए, 21 इंटू 24 आ गया, माइनस कितना है एक्स, एक्स क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू कितना है 118, तो अपने को 118 लिख देना है। ठीक है, देखिए 37 इंटू 8 करना है और 37 इंटू फिर 8 करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस तरीके में। तो देखिए 37 इंटू 8 88 करना है, 7 8 कितना हुआ 56, हासिल का आया कितना 5। ठीक, 8 दिया 24 और 5 कितने 29। अब यहाँ पर आपको शून्य लगाना है तो 296 कर देना है। ठीक, 6 5 1 9 10 2 12 2 हासिल आया 1 2 और 1 कितना 3। तो देखिए ये हो गया 325 3225 सॉरी माफ कीजिएगा 3256। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ये कितना है 88%, 100% अगर 370 है तो क्या ये आ सकता है 3256, नहीं आ सकता, तो अपने क्या करना है यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना है। ठीक है, 325.6। देखिए मैंने डबल 8 क्यों किया है या फिर ये शून्य क्यों लगाया, देखिए ये कितना है ये 80 है, 80 और 8 में मैंने क्या कर दिया इन दोनों को तोड़ दिया, तो देखिए अपने को क्या करना पड़ा, एक ही बार में 88 था सेम वैल्यू थी, तो देखिए 80 बार करेंगे तो इतना आएगा और 8 बार करेंगे तो इतना आएगा। ठीक, और अपने क्या करना था इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि यहाँ पर क्या था शून्य, तो अपने उन्हें क्या कर दिया एक यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, एक पॉइंट हटा के, जैसे इस पॉइंट से ये कट गया। ठीक, मतलब इसके बट्टे में 10 था तो अपनों ने क्या कर दिया उस जीरो को हटा के यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब 21 का पहाड़ा आप 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 420, 420 ही आएगा, 21 दूना 42 होता है और एक शून्य है, मतलब 20 से आपको इंटू करना है तो 21 दूना 42 और 21 चौके कितना होता है 84। ठीक, तो 84 लिख देंगे, कितना आया 8 सॉरी 4 8 2 10 का शून्य हासिल आया 1, मतलब कितना आया 504। तो देखिए 210 था, 20% अपना 24% अपना निकाला, तो अपने को भी पता है कि ये कितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा 50.4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कितना है शून्य और अपनों ने कितना निकाला 50.4, 504, तो एक शून्य हटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 325.6 और 50.6, 300 कितना हो जाएंगे 375 और 306 और 4 कितना हो जाएंगे 10, मतलब 376 हो जाएंगे। ये आया समझ में, देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो 376 ही आएगा। 10 1 5 और 1 6 7 376 आ गया। ठीक है, 376 माइनस कितना x इज इक्वल टू कितना 118। अब देखिए ये क्या है प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का, और ये क्या है प्लस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो देखिए आपको इसको इधर ले जाना है और इसको इधर लाना है। 376 में से 118 गए, बचे कितने, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x आ गया। ठीक है, 8 8 16 होते हैं, ये आपको पता है। देखिए आपकी कैलकुलेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इजीली एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम हो जाएगा और आपका टाइम कम पड़ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, देखिए इसने इससे एक उधार लिया, मतलब इसके पास कितना बचा 6, 6 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, 3 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, मतलब 2 5 8 क्या हो जाएगा अपना आंसर। ये आया समझ में, 2 5 8 मतलब सी वाला अपना क्या हो जाएगा आंसर। इसे आया समझ में। ठीक, इसे नहीं आया है तो आप ऐसे करिए, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या का 40% संख्या में कमी करने पर 30 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। देखिए किसी संख्या का 40%, तो आपको क्या करना है, किसी संख्या का 40% मतलब x मान लेना है, x का 40% मतलब 2/5 लिख सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। उसी तरीके से अगर 5 अपने आप में 100 है, 1 20 है, तो 2 कितना होगा 2 40 होगा, 2/5 कितना होगा 40%। यह आया समझ में। देखिए 2/5 लिख दिया मैंने, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो मैं x इंटू 40 बाई कितना 100 लिख दूँ, और एक शून्य से एक शून्य, 2 दूना 4 और 2 5 10, वैसे ही आ जाएगा 2/5। ठीक है, 2/5 में कमी करने पर मतलब कुछ कमी कर रहे होंगे x की, 30 प्राप्त होता है। तो देखिए 30 आ गया यहाँ पे, और ये कितना है ये 2x हो गया, 2x माइनस एक्स बाय कितना है 5। अब आप इतना कॉमन सेंस लगाइए कि अगर 5x कोई चीज़ रही होगी, 2x ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये कितने हैं
भाई ये कितनी है 3x, 3x ही होगी, 3 और 2 कितने 5। तो देखिए अपने को क्या करना है, एलसीएम ले लेना है 5x और 1x का, कितना आया 5x, 5x से 5x गया इंटू 1 बचा कितना 2x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना है 1x, 1 है और 1 से 1 कटा बचा कितना 5x, 5x से इंटू x करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x, ऐसा ऐसा आ जाएगा एज इट इज। देखिए 5x में से 2x गए, कितने आया 3x, 3x बटे कितना आया 5x। ठीक, और ये कितना है 30। अब देखिए 3x की वैल्यू अगर 30 है तो अपने को 1x की वैल्यू निकालनी, 1x की आएगी तो कितनी आ जाएगी 10, 10 और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना 50। ठीक, x की वैल्यू अगर 50 है तो अपने से पूछा है संख्या क्या है, तो संख्या कितनी आ जाएगी 50। सी वाला क्या हो जाएगा अपना आंसर, ये आया समझ में। देखिए आपको अप्रोच सही लग रही है या नहीं, आपको तरीका सही लग रहा है या नहीं, आप तो यूँ बताइए। ठीक, आप बेसिक से जाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, इसीलिए मैं आपको बेसिक से ना करवा कर एक बार और समझिए आप। एक्स का 2/5 40% अभी बताया मैंने। देखिए और उसके बाद कितना है 30 प्राप्त होता है, कुछ माइनस कर रहे हैं मतलब कुछ माइनस करने पर कितना प्राप्त होता है 30। तो देखिए 2x है, 3x में से माइनस होगा तो कितना 1x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो देखिए 2x माइनस इसका एलसीएम लिया, ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 5x, 5x में से 2x गए तो कितने बचे 3x इज इक्वल टू कितना 30। 3 एकम, x की वैल्यू अगर 10 है और अपने को 5x की पूछी है उसने, तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, आ रहा है समझ में, 50 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए किसी परीक्षा में 270 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 270 क्या हुए सफल रहे, तो उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है अपने से। देखिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आपको देखना है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। देखिए टोटल स्टूडेंट बता रखे हैं अपने को कितने 270। तो देखिए 270 हम जो भी टोटल रहेगा उसको अपने को क्या करना है हमेशा नीचे लिखना है, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/5 मतलब 5 अपने आप में कितना है 100% है। ठीक, अगर मैं कितने का इंटू करूँगा इसमें कि ये 100 बन जाएगा, तो अपने क्या याद है 20 का इंटू करेंगे तो देखिए 20 का इंटू किया मतलब एक भाग में इसके एक पैकेट में 20 टॉफ़ी है, तो 5 पैकेट में कितनी टॉफ़ी होगी 100 टॉफ़ी। ठीक, ऐसे समझिए आप, अगर 5 क्या है 5 आपके पास 5 अपने आप का 100 है और 5 आपके पास बॉक्स है, जिसमें से देखिए 5 बॉक्स हैं तो 5 बॉक्स बना लीजिए 1 2 3 4 और 5। एक बॉक्स में आपके पास 20 टॉफ़ी है और 5 बॉक्स में आपके कितनी टॉफ़ी होगी, तो 20 20 20 20 और 20 कितना हो गया 100। देखिए 100% हो गया। इसी तरीके से एक ब्रेक एक की पूछा है अपने से, एक की में कितनी होगी 20%, तो ये क्या है परसेंटेज। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो देखिए नीचे जो रहेगा ना वो हमेशा क्या हो जाएगा अपने आप का 100%। 270 विद्यार्थी हैं जिसमें से क्या हुआ है 252 क्या हो जाए सफल हो गए, और उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। तो देखिए अपने से क्या पूछा है, सीधा सा फंडा पूछा है अपने से कि 252 विद्यार्थी अगर सफल हो गए तो कितना परसेंट है, मतलब सफल होने का प्रतिशत कितना है, मतलब उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन में प्राप्तांक बटे कितना पूर्णांक, पूर्णांक मतलब जो 100% रहेगा वो। ठीक, पूर्णांक इंटू 100%। ये आपने 10th और 12th में जब आपने परसेंटेज निकालना होगा आपको, तब आपको ध्यान होगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आपके जो भी परसेंटेज बने होंगे आपने कैसे काउंट करे होंगे, ऐसे ही काउंट करेंगे, आपके जितने नंबर आए बटे जितने में से आए, ठीक इंटू 100 करते होंगे। यही आपका फॉर्मूला रहा था, तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी पुट करना है। ठीक है, अब कितना है 252, तो देखिए 252 लगा दीजिए, इंटू कितना करना है आपको 100, तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी, 7 और 2 9, 5 और 4 कितने 9। देखिए 3 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 से विभाजित होने वाली संख्या का सबसे रूट है 3 से विभाजित वही संख्या होती है जिन सारी संख्याओं का योग कितना होता है, जो 3 से डिविजिबल हो, या फिर जैसे यहाँ पर 5 और 4 कितने हो गए 9, 5 और 2 7 और 2 9। अब देखिए 9 आया इन सब का योग, मतलब 2 + 5 + कितना 2, ये कितना है 9। 9 3 के पहाड़े में आता है, मतलब 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 27 से भी डिविजिबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 7 और 2 9, मतलब इन दोनों का योग भी कितना है 9 है। ठीक, आया समझ में। तो आपको क्या करना है 3 से इसको काट देना है, 3 से काटें या 9 से काटें, किसी से भी काटोगे आपका आंसर आएगा। ठीक है, 3 9 में कितना होता है 27। अब देखिए 3 7 3 8 24 और एक आया 3 4 12। अब देखिए
यहाँ पर देखिए इसको और काटना है आपको। कैसे काटना है, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 बचे 28 अब देखिए 28/3 आ गया, तो आपको फ्रेश यहाँ पर लिख लेना है 28/3। अब क्या करना है, 3 9 में 27 होता है, ये आपको पता है, ठीक। 27 और 1 बचा मतलब कितना, 0 आ जाएगा, ठीक। 3 तिया कितने हो गए 9। अब पॉइंट लगाना है, 1 बचा कितने में से, 3 में से, तो 93:1/3 के क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज। ये आया समझ में। देखिए डी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा 93:1/3। 1 कैसे लिखा आप लोगों ने, क्योंकि देखिए ये 10 रह गया था, 28 था, 3 9 में 27 हो गया और 1 बच गया। 1 बच गया तो क्या हुआ अपने को 9:1/3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, या फिर क्या करेंगे, एक शून्य लगाएंगे यहाँ पर। क्या लगाएंगे, एक शून्य। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 होता है, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, एक बचा, एक बचे के बाद कितने में से बचा, 3 में से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 93:1/3 अपना आंसर हो जाएगा। ये आया सबको समझ में, ये आया। देखिए और क्लियरिटी मैं कर देता हूँ यहाँ पर कि 28 बाय कितना 3, ये 28 ना होके ये कितना है, ये 10 भी है, मतलब ये कितना है, इतना है 280। 3 9 में कितना हुआ 27 और 1 बचा, देखिए 3 तिया 9। अब देखिए कुछ बचा नहीं बचा, तो आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। एक था, एक न, एक या तो एक फिर 3 कर दीजिए, या तो ये हो सकता है, या फिर देखिए एक बचा ना, तो आपको क्या करना है, 1 कितने कितने में से बचा, 3 में से, तो बाई 3 कर देना है। 93:1/3 परसेंटेज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, 75% की वैल्यू जो होती है, 75% की वैल्यू होती है 3/4। 3/4 की वैल्यू होती है 75%, ठीक। तो देखिए ये आप ध्यान रखिए। अब यहाँ क्या आया 75 मतलब कितना 750। अब देखिए 750 से का 45% निकालना है अपने को। इसके दो अप्रोच है, या तो आप 50 - 5 कर लीजिए, 50 - 5 कितना होगा, वो भी 45% ही होगा। और क्या होगा, और या तो आप क्या करिए कि 45% 75 को 3/4 लिख दीजिए। 3/4 में लिखते हुए अपने क्या लिखना पड़ेगा, 30/4, 30/4 इंटू कितना 45। देखिए 4 एकम 4 दूना 8, 4 पंजे 20, और इसमें इंटू होगा, मतलब आपको क्या करना है 100 का 3 बार, 125 का 3 बार, ठीक। तो अपने क्या करना है 5 दिया 15 का 5, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 337.5 आ गया। कितना आया 337.5 माइनस। देखिए 480 निकालना है आपको, 480 निकालना है कितना परसेंट, 25%। और अभी मैंने आपको बताया है कि 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%, ठीक। मतलब 4 क्या है, 4 अपने आप का 100% है। मतलब इसमें अगर अपने उन्हें 25 का इंटू किया तो 25 चौके 100 हो जाएगा। तो देखिए एक भाग की वैल्यू कितनी हो गई, एक भाग की वैल्यू हो गई इसमें 25%। तो अपने क्या करना है 480 का 1/4 कर देना है, मतलब 4 एकम 4 दूना 8 0, 120 इसमें माइनस होगा, मतलब देखिए 120 इसमें माइनस होगा, पॉइंट का 0 है। और ये कितना है 5, ये कितना है 7 में से 0 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा 2, 217.5। मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा सी वाला। ये अप्रोच समझ में आई। अगर ये अप्रोच आपको समझ नहीं आ रही है तो देखिए यहाँ पर देखिए आप एक और तरीके से बता देता हूँ मैं आपको। देखिए 750 था, माफ कीजिएगा, देखिए 750 था, तो आपको क्या करना है 750 लिख देना है, इंटू देखिए अगर आपको 50% निकालना है मतलब 1/2 निकालना है। 1/2 क्या होता है 100%, 50%, 50% होगा। देखिए 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू अपने आप में 100 है, मतलब इंटू कितना 50 करेंगे, 50 इंटू 2, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, अगर 2 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 50 होगी, ठीक है। तो देखिए इसका 1/2 निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 2 तिया 6, 1 से 2 7 14, 1 बचा 2 5 15। अब देखिए ये तो हो गया 375, ये कितना है 50%। अब इसमें से क्या करना है अपने को, कुछ माइनस भी करना है। कितना माइनस करना है 5%, मतलब 50 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए ये आया। इसमें से 5% निकालेंगे तो भी समथिंग इसके इतना ही आएगा, बस क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। मतलब आपको क्या करना है 37.5 इतना इसमें से माइनस कर देना है। यहाँ आ गया 0, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितना बचा 7, और यहाँ कितना जाएगा 7, क्योंकि 7 7 14 होते हैं। अब यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 3 गए तो 3 और 3, 3 3 7 आ गया, 3 3 7 + 5
337.5 और इसका अपनों ने कितना निकाला था 120। देखिए 4 भाग की वैल्यू अगर 480 है तो 1 भाग की कितनी आएगी 4 एकम 4 दूना 120। तो अपने यहाँ क्या लिख देना है माइनस का 120। देखिए 120 इसमें से जाएगा तो बचा कितना 5 7 1 2 217.5 मतलब ये क्या आया सी वाला आंसर आया। ठीक है ये आया समझ में। देखिए आपको कुछ नहीं करना है ये सारी फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद करना है। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे याद करना है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं आगे वाला। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या का 35%। अब आप मेरे को बताइए 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 7/20 होगी। ठीक कैसे निकालना है इसको देखिए 35% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो 35% बटे कितना करना है आपको 100 सॉरी 5 7 35 और 5 दूना 10 जीरो मतलब 7/20। अब देखिए 7/20 की वैल्यू कितनी हो गई 7/20 की वैल्यू कितनी है 175। तो अपने से पूछा है कि संख्या का 175 संख्या 175 का कितना प्रतिशत है। ठीक संख्या जो है 175 क्या है ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू इसको क्या करना है ये क्या है 175 क्या है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू है मतलब इसका ये संख्या जो भी संख्या आएगी उसका कितना परसेंट है। तो देखिए 7 से अपने क्या करना है इजीली डिविजिबल कर लेना है। कैसे 7 दूना 14 बचा कितना 3 7 पंजे कितना 35। अब देखिए ये 25 इधर जाएगा ये 20 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 500। 25 दूना कितना होते हैं 50 और एक शून्य लग जाएगी 500। देखिए 175 संख्या का कितना परसेंट है। अब देखिए 500 आ गया 500 क्या है अपने आप का 100% और ये बोल रहा है कि 175 इसका कितना है। तो अपने को क्या करना है देखिए मैं अगर यहाँ पे 100 लिखता हूँ और 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी मतलब मेरे को यहाँ पे 2 शून्य हटा दूँ मैं और 5 से डायरेक्ट डिविजिबल कर दूँ तो भी हो जाएगा काम। तो देखिए 5 तिया 15 और बचे कितने 2 5 5 25 मतलब कितना 35%। 35% क्या हो जाएगा अपना आंसर 35%। इसमें कहीं दिख रहा है क्या देखिए 65% दिख रहा है मतलब 35 में से इसमें इतना माइनस जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन अपना क्या चाहिए 35%। ठीक तो अपना आंसर हो जाएगा ई वाला इनमें से कोई नहीं 35% क्या हो जाएगा अपना आंसर। ये आया समझ में। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया ना तो आप बेसिक भी लगा सकते हैं। कैसे कोई संख्या रही होगी x का 35% बटे कितना 100। ठीक इजिकल टू कितना दे रखा है 175। 5 7 35 5 दूना 10 जीरो। अब इसको काट लीजिए 7 से काटेंगे 7 दूना 14 7 पंजे 35 25 इंटू मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर वही आ गई 500 और 500 का कितना है 175 500 का कितना है तो अपने क्या है 175 बटे कितना 500 इंटू 100। 2 शून्य से 2 शून्य गई 5 से 5 तिया 15 बचे कितने 2 5 5 25 कितना है 35%। मतलब ओरिजिनल कितना है 35% है 175 किसका इस संख्या का किसी संख्या का। ठीक है ये आया समझ में आ रहा है। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो आपको और अच्छे समझ में आए इसके लिए आपको क्या करना है सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट पार्ट देखिए। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको क्या है सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक कौन कौन से वीडियो हैं देखिए सिंप्लीफिकेशन के आपको 5 वीडियोस मिलेंगे। रेशियो के आपको लगभग इतने ही वीडियो मिलेंगे 4 से 5 वीडियो। ठीक उसके बाद मैंने एज डिस्कस करवाया मिक्सचर एलिगेशन डिस्कस करवाया। इसी तरीके से पार्टनरशिप एवरेज एज ये सारे टॉपिक में लगभग कंप्लीट करवा चुका हूँ। और आज अपना परसेंटेज का सेकंड पार्ट है। देखिए इस परसेंटेज से अपन क्या क्या सोल्व कर सकते हैं। देखिए परसेंटेज से अपने को क्या है प्रॉफिट लॉस पूरा हो जाएगा। ठीक परसेंटेज से ही करवाऊंगा मैं अगर करवाऊंगा कभी भी तो। और उसके बाद क्या है CISI करवाऊंगा तो भी वो भी उसका भी ऐसा ही है। उसका भी क्या है कि मैं पूरा इसी से बेस्ड करवाऊंगा। और उसके बाद आप ध्यान रखिए कि ट्रेन के जो क्वेश्चन बनते हैं ट्रेन एक साइड से आ रही है और दूसरी साइड से जा रही है और किसी पोल को पार कर रही है और वो बोल देगा किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। या फिर एक सिंगल ट्रेन है सिंगल ट्रेन क्या है किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो कैसे करेगी। तो वो भी मैं पूरा उसको रेशियो से करवा दूंगा। रेशियो और आपको परसेंटेज ये 2 चीज़ें लगेगी और आपका एवरेज थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है देखिए आपको पूरा बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है यहाँ से। और देखिए आप प्रॉपर नोट्स बनाइए इन सब चीज़ों के और क्या करिए आप कि कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए ताकि मैं क्या अप्रोच अपना रहा हूँ और आपकी क्या अप्रोच है वो भी आपको पता चले और मेरी अप्रोच क्या है वो भी आपको पता चले। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी सफल रहे। अभी अपनों ने निकाला 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो अपने को पता है 35% मतलब 7/20 होता है, लेकिन कोई बच्चे होंगे जो अभी ऐड हुए होंगे तो उन्हें पता नहीं होगा। तो देखिए अपने को क्या करना है, एक्स का 35% निकालना है। एक्स का 35% बाय कितना 100 इज इक्वल टू कितना है 35% अगर कोई है सफल रहे मतलब, तथा असफल कितने हो गए 455। अब देखिए 100 कोई विद्यार्थी थे, 35% क्या हो गए सफल हो गए, और बचे कितने, देखिए 100% थे 35% सफल हो गए तो कितने बचे 65%। देखिए असफल हुए मतलब 455 व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई 65% के बराबर। अब आपको क्या करना है 65% के बराबर आपको क्या रख देना है 455। ठीक, अब आपको क्या करना है इजीली इसको सोल्व कर लेना है। कैसे करना है, बाय 100 रख देना है। 13×5 65 होता है, ये आपको पता है। 13 की टेबल आपको याद होगी। तो देखिए 13×5 होता है 65, और 13×3 39, और 5 और 1 कितना होगा 6, 13×5 65। यहाँ पर आया समझ में। देखिए 5 7 35 होगा, 100% इज इक्वल टू कितना हो गया 7, मतलब 100 आ गया इंटू 7 होगा तो कितना आ जाएगा 700। ठीक, मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 100% की वैल्यू हो गई अपने पास 700। और इसने क्या पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी 700। ठीक, यहाँ तक आया आपको समझ में। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए इधर। देखिए जिस तरीके से मैंने बताया है, मैंने क्या बताया है, देखिए 100% किसी कक्षा में छात्र रहे होंगे, ये आपको सबको पता है। एक कक्षा में क्या हुआ 35% छात्र जो है सफल रहे, मतलब 65% छात्र क्या हो गए असफल हो गए। ये इतना बात आप समझे। देखिए कैसे 100% किसी कक्षा में छात्र रहे, 100% ही होते हैं। देखिए भले कक्षा में 2 छात्र हो या 4 छात्र हो, वो अपने आप के 100% है। इतनी बात आप समझते हैं ना। देखिए अब 100% हुआ, 35% उसमें से क्या हो गए सफल हो गए। तो आपको क्या करना है, बाकी के बचे हुए क्या हो जाएंगे, बाकी के बचे हुए असफल रहे होंगे तभी ये सफल हुए। ऐसा तो है नहीं कि वो सफल भी हो गए और असफल भी हो गए। ठीक है, आपको क्या करना है 100 में से 35 माइनस करना है इजीली, कितना आ जाएगा 65। अब ये क्या है, ये उनकी संख्या है जो असफल हुए। तो देखिए 65% इज इक्वल टू कितना है, असफल ही हुए हैं ऑब्वियसली। तो कितना आ गया 455। ठीक है, अब इसका कट कर लेना है। कैसे कट करना है, 13 का टेबल बोलिए आप, कितनी बार बोलिए। देखिए इसको 13 से भी आप कट कर सकते हैं, 5 से भी आप कट कर सकते हैं, जैसा आपको सूट कर रहा है। देखिए अगर आप 5 से करेंगे तो फिर आपको 13 से करना ही पड़ेगा। इसलिए आप क्या है, आपको अगर टेबल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले 5 से करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं हम 13 से करने में सूटेबल हैं तो आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखिए 13×5 65 होता है, 13×3 कितना होता है 39, और 5 और 1 कितना हो गया 6। 39 से 45 तक जाना है अपने को, तो कितना और जाना पड़ेगा 6 और जाना पड़ेगा। देखिए 13×5 कितना हो गया 65। ठीक, इसी तरीके से 1% इज इक्वल टू कितना 5 7 35। 1% की वैल्यू है 7%। तो देखिए 1% की वैल्यू अगर 7 है और अपने को 100% की लानी है तो 100 इंटू 100 यहाँ पे भी कर देंगे। 100 इंटू 1 होगा तो कितना हो जाएगा 100%, और इसी तरीके से 7 इंटू 100 होगा तो कितना हो जाएगा 700। और अपने से क्या पूछा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो कितना आ जाएगा 700। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक आया समझ में आपको। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन को आपकी अप्रोच से सोल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि मेरी अप्रोच क्या रहने वाली है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 850 मतलब 850। देखिए यह जो है ये आपको परसेंटेज निकालना है, यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन आपको क्या करना है परसेंटेज से निकालना है। ठीक है, देखिए 110 का कितना परसेंट होगा, जो इज इक्वल टू 300, और 850। 850 क्या है प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। देखिए यहाँ पर अगर प्लस का रहता है ना तो आपको क्या है इजीली इस तरफ लाना है, अगर इस तरफ भी प्लस का है तो उन दोनों से प्लस माइनस करना है आपको। ठीक है, ये क्या है प्लस का, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और 850 में से 300 जाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 और 3 8 होते हैं मतलब 550 आएगा। ठीक, अब देखिए 110 इंटू एक्स का कितना 100%, एक्स परसेंट इज इक्वल टू कितना है 850 में से कितना जाएगा 300 जाएगा। तो आप इतना तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, कितना आएगा 550। ठीक, अब आप देखिए एक शून्य से क्या कट गई एक शून्य। अब देखिए 11×5 55, और ये कितना है 5, इधर आ जाएगा मतलब ये एक से ऐसा बच गया, और ये कितना है 100 इंटू 5 हो जाएगा। 5 इंटू 100 हुआ तो कितना आ जाएगा, एक से इक्वल टू कितना हो जाएगा 500। यहाँ तक आया समझ में, मतलब 500 मतलब अपना ए वाला ऑप्शन सही है।
यहाँ तक आया समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसका मैं एक रीज़न बताता हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो या तो आपका बेस कमज़ोर है या फिर आप सीरियस नहीं हो। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखिए आप जाइए सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें आपको क्या है मैंने जीरो से समझा रखा है आपको, ठीक। और ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये आया समझ में? कुछ नहीं करना है, 850 को उधर ले जाना है, 300 में से माइनस करना है, कितना आ जाएगा 550। 550 का देखिए यहाँ से फिर समझा देता हूँ, 1110 इंटू एक्स इजिकल टू कितना है 5 5 0, एक शून्य से एक शून्य कटा 11 5 55। अब देखिए ये कितना था x% बटे कितना आएगा 100। तो देखिए ये परसेंट हटा, ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा x इजिकल टू 5 इंटू 100। ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा कितना आएगा 500। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 500 आपका आंसर हो गया, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ तक हुआ, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो यूँ बोल रहा है कि ए बी का कितना परसेंट है 150%। तो देखिए ए बी का कितना परसेंट है, ए इज इक्वल टू कितना बी का, ए जो है बी का 150%। 150% मतलब 3/2 ये लिख सकते हैं। बी का कितना है 150%, 150 मतलब एक शून्य से एक शून्य, 5 दिया 15 और 5 दूना 10। ए इज इक्वल टू 3b/2 कितना हुआ, ए इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब ये बोल रहा है तो b इज इक्वल टू, तो b a प्लस बी का कितना प्रतिशत है। तो देखिए आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि इस 2 को इधर लाना है और इस 3 को इधर लाना है। मतलब b इज इक्वल टू कितना हो गया 2a/3, ठीक। या फिर आप इसको ऐसे मत करिए, आप क्या करिए कि इजीली आप इसको ऐसा कर लीजिए। कैसे करना है आपको को, आपको क्या करना है कि ए जो है, ए जो है, अरे यार आपको क्या करना है, ए बी का कितना है, बी का कितना है मतलब ए बी का कितना है इज इक्वल टू दे रखा है 150 बटे कितना 100%, यही दे रखा है आपको। ए बी का कितना है 150% है, मतलब बी का 150% है, यही बोल रखा है यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है कि बी जो है बी ए प्लस बी का कितना है। अब देखिए ए की वैल्यू अगर 150 है, बी की वैल्यू 100 है, मतलब बी कितना है, तो बी 100। और देखिए ए प्लस बी मतलब 100 और 150 कितने हो गए 250। ये इसका कितना है, तो आपको क्या करना है 100, एक शून्य से एक शून्य, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। 40 मतलब 4% समथिंग। देखिए 40%, 40% ऑप्शन में है क्या, शायद यहाँ पर 40 होगा, गलती से ये हुआ नहीं है, ठीक है। तो अपने क्या है 40% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अपना। देखिए यहाँ पे इजी इजी पूछ रखा है कि 100 जो है 250 का कितना है। तो देखिए आप इतना कॉमन सेंस लगाइए, 25 चौके 100, 25 से कम 0 और ठीक, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। अब आप देखिए 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 40%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, मतलब बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, सी वाला माफ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 लीटर मिश्रण में 20% क्या है अम्ल है, तो अम्ल कितना है। देखिए 8 लीटर मिश्रण है, कोई 8 लीटर मिश्रण कैसे होगा भाई, 8 लीटर मिश्रण, ठीक, उसमें 20% अम्ल है, मतलब 20% अम्ल, अम्ल को क्या लिखेंगे अपन एसिड, ठीक। और रिमेनिंग पार्ट क्या है, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, देखिए एसिड है तो दूसरा क्या होगा वाटर होगा, अपन वाटर मान सकते हैं। देखिए 8 का 20% मतलब 8 का 20% मतलब 20% की क्या फ्रैक्शन वैल्यू बताई मैंने 1/5, 1/5 इंटू इतना करिए कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 30, 1.6, 1.6 अगर ये हो गया तो 0.4 हो जाएगा 2, और कितना बचा 6, 6.4 क्या हो गया नहीं इसमें तो यही पूछ रखा है इजीली कि कितना होगा अम्ल कितना है, तो 1.6 होगा। ये तो आपको कोई भी करवा सकता है, या फिर आपको ऐसे समझ में आया हो तो आप 8 इंटू 20 करिए, बाई कितना करिए 100, 5 और 5 से 5 एकम 5 36,
ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो देखिए बेसिक है और ये क्या है थोड़ा सा एडवांस। अब ऐसे भी कर सकते हैं 8 इंटू 2 8 816 1.16 ठीक है। ये आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 75 में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में अधिकतर देखने को मिलते हैं कि किसी संख्या में जोड़ा जाए तो इतना प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर उस संख्या का इतना परसेंट ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको परसेंटेज में देखने को मिलेंगे और नंबर सीरीज में भी, नंबर सिस्टम में भी आपको देखने को मिलेंगे। सॉरी माफ कीजिएगा। देखिए किसी संख्या 75%, मतलब आप संख्या मान लीजिए एक्स का कितना 75%, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4 इक्वल टू कितना होता है 75%। ये कैसे निकालना है, तो देखिए 3/4 इंटू 75 बाई कितना 100 इंटू कितना 100। देखिए 75/100 तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 बटे कितना 4। तो यहाँ पे लिख देना है आपको इजीली 3/4 ठीक। में 75 जोड़ा जाए मतलब प्लस कर रहे हैं 75, तो क्या प्राप्त होती है वही संख्या मतलब 4x कुछ रहा होगा और 3x कुछ है, तो कितना आ जाएगा 4x। ये आया समझ में। 4x क्या है अपने आप का 100%। ये बात मैं इस वीडियो में कम से कम 5 से 7 बार बता चुका हूँ ऑलरेडी कि नीचे वाली जो संख्या रहती है वो हमेशा अपने आप के 100% रहती है। तो ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा 4x। अब आप देखिए 3x है प्लस 75 है, बाई कितना है 4x और इज इक्वल टू कितना है 4x। अब देखिए आप यहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पर 1 है ठीक। अब आपको क्या करना है 4x ऐसा यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 3x। ये क्या हो जाएगा एलसीएम दिया आप लोगों ने, 3x प्लस कितना है 1 इंटू मतलब 1 है और इंटू कितना है 4x। 75 इंटू 4 होगा तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा 300 कितना x। तो देखिए 300। अब ये देखिए आप 300 आ गया ठीक, और इजिकल टू कितना है 4x। अब देखिए आप 4x की वैल्यू कितनी है, 4x में से 3x जाएंगे। अब इसको मिटा दीजिए, इसका काम खत्म हो गया। 4x में से 3x जाएंगे, कितना हो गया 4x माइनस 3x की वैल्यू कितनी है 300। 4x में से 3x जाएगा तो कितना आ जाएगा 1x की वैल्यू कितनी हो गई 300। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आपसे क्या पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितनी हो जाएगी 300। ये तो हो गया आपका थोड़ा सा ट्रेडिशनल या फिर बेसिक आपको एडवांस अप्रोच। अब देखिए इसका इजी अप्रोच। इजी कैसे, आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। कैसे जाएंगे आप ऑप्शन से, देखिए किसी संख्या 75 में 75 जोड़ा जाए, मतलब 75% में 75 जोड़ रहे हैं, मतलब कितना जोड़ रहे हैं आप ऐसे देखिए। आप इसको ले लीजिए 300 ले लें आप, या फिर ऐसा करिए हाँ 300 लीजिए आप एक समय के लिए, क्योंकि ये ऑप्शन अगर फर्स्ट रहा तो आप फर्स्ट से जाएंगे। देखिए किसी संख्या के 75 में 75 जोड़ा है, मतलब 300 के 75 में क्या जोड़ेंगे अपन 75, तो 300 का 75%, 75% मतलब 3/4, 4 7 28 4 5 20, 75 इंटू 3 कितना हुआ 75 इंटू 3 कितना होगा 225 होगा। 225 प्लस 75 कर देंगे, मतलब क्या बोल रखा है 75 जोड़ा जाए तो 75 जोड़ दिया तो कितना आ गया 300। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। मतलब क्या है सेम आ गया, 100% ही आ गया वही का वही। अब देखिए 50 का, देखिए 50 में अगर आप 3/4 मतलब कितना 75% जोड़ेंगे, मतलब कितना 50 दिया 150, 150 बटे कितना 4, 4 दिया 12, 3 बचे 4 7 28 पॉइंट का 37.5। 37.5 में अगर आप 75 ऐड करते हैं तो कितना आएगा 5 2 1 7 3 10 और 11 112.5, मतलब ये हो ही नहीं सकता। अपना आंसर क्या होगा 300। दो तरीके, दो अप्रोच मैंने आपको बता दी, आपको जैसी अच्छी लगे वैसे आप अपनाइए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन भी इजी है। किस तरीके से वो मैंने आपको, देखिए 75% की इस वीडियो में, पूरे वीडियो में आपको 75% हुआ, 20% हुआ, 25% हुआ। देखिए आप क्या है, आप इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। रिवाइज कैसे करना है वो उसके पाथ मैंने बता दिया है आपको ठीक। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट वीडियो देखिए आप, आपको सारा फैक्टर समझ में आ जाएगा ठीक है। देखिए इसमें बोल रहा है 750 का कितना निकालना है हमने, 750 का 4 5 9 1 माइनस कितना है 180 का 25%। देखिए ये भी क्या है, ये परसेंटेज है ठीक। अब आप देखिए आपको क्या करना है, 180 का कितना 1/4, 1/4 मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4।
तो इसको क्या करना है, 25 न लिखते हुए 1/4 कर देना है। कैसे करना है, 4 चौक 16, 2 बचा 4 5 20, कितना आया 45, माइनस कितना 45। अब देखिए 3/4 इंटू कितना 4591। ठीक, अब इससे काट लीजिए, 4 एकम 4 एकम, 1 बचा 4 चौक 16, 3 बचा 428 और 3 बचा 428 और 2 बचेगा 4 5 20, कितना आया 1147.75। यही आएगा या और कुछ आएगा। देखिए अगर 750% है ना तो ये कितना आएगा 11,477, इतना ही आएगा। और उसमें से क्या करना है अपने को 45 माइनस कर देना है। 7 ये कितना है 2011, 1102.7, इतना इसमें है क्या, मतलब क्या आ जाएगा अपना आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या का 40% संख्या में कमी करने पर 30 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा बताया है। देखिए किसी संख्या का 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 2/5, 2/5 मतलब 40%, यही है। देखिए किसी संख्या का 40% मतलब x का 40% निकालना है। कमी करने पर मतलब -x, कुछ कमी करेंगे कितना प्राप्त होता है 30 प्राप्त होता है। अब देखिए 5x ओरिजिनल में क्या होगा अपने आप में 100%, 2x/5 माइनस क्या है x इज इक्वल टू कितना है 30। तो देखिए इसका और इसका क्या ले लेंगे अपन एलसीएम। क्यों लेंगे, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए माइनस और प्लस में लेती है, प्लस में जो वैल्यू रहती है उन्हीं का एलसीएम लिया जाता है। अगर इनटू में होगी तो आप माइनस उसको डिवाइड करेंगे, न कि आप एलसीएम लेंगे। ये रूल आया आपको समझ में। देखिए 5 आया तो आपको क्या करना है, इजी सा 5 ले लेना है एलसीएम। 5 और 1 का एलसीएम आएगा 5, 5 से 5 कट जाएगा मतलब बचा कुछ नहीं, मतलब क्या आ जाएगा 2x। इसी तरीके से 1 आया, 1 से यहाँ पर 1 है, 1 से 1 कट गया, बचा कितना 5, 5 इंटू एक्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5x। इसकी वैल्यू हो गई 30। ठीक, 5 में से 2 गए, कितना आया 3x। 3x की वैल्यू अगर 30 है, एक शून्य से एक सॉरी माफ़ कीजिएगा 10 कट गया, x 10 आ गया तो x की वैल्यू आ गई 10। अब अपने से पूछा है 5x तो ये 5 इधर चला जाएगा, मतलब 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना, x की वैल्यू आ गई 10, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ये आया समझ में, 50 क्या हो जाएगा अपना आंसर। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, उनमें से उसने 40% सेब बेचे तथा 420 सेब उसके पास हैं, तो सेबों की कुल संख्या कितनी है। देखिए अभी मैंने आपको बताया है 1/5 की वैल्यू होती है 20%, 2/5 की होती है 40% और उसी तरीके से 3/5 की होती है 60%। कैसे होती है, 5 अपने आप का कितना है 100%, और देखिए 20 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 100। इसी तरीके से 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा 40। देखिए तो अपने क्या है 2, देखिए अगर 5 कोई वस्तु है उसमें से 2 वस्तुएं, देखिए 5 कोई वस्तु है, यहाँ पर देखिए 5 कोई वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं अगर सेब बेच दिए उसने तो बचे कितने 420, मतलब 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3, मतलब 3, 3 उसके पास है, 3 उसके पास वैल्यू कितनी है 420। तो यहाँ से देख ले 4 एकम 4 तिया 12 जीरो। अब देखिए 13 हो गए, एक की वैल्यू, एक की वैल्यू अगर 13 है तो अपने कई की निकालनी 5 की, 5 इंटू 13 कर लीजिए, कितने आ गए 650। टोटल अपने से पूछा है कि सेबों की संख्या कितनी है, तो 650 है। 650 इसमें ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है, मतलब अपना क्या है आंसर ई वाला आंसर होगा आपका 650, लेकिन नहीं है इसमें, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये अप्रोच आई समझ में। अगर ये अप्रोच नहीं आई आपको समझ में तो मैं आपको बेसिक से करा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा इधर, देखिए 40% सेब बेच दिए, मतलब 100 में से 40 चले गए, 100% कुछ थे उसमें से 40% चले गए, मतलब बचे कितने 60%। तो देखिए 60% की वैल्यू अपने को दे रखी है, 60% की वैल्यू अगर 420 है, मतलब एक शून्य से एक शून्य गया, 6 7 42, 1% की वैल्यू कितनी आई 7। इसी तरीके से अपने को 100% की निकालना है, इधर भी इंटू 100 कर दिया, इधर भी इंटू 100 कर दिया। देखिए 100 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 100%, और 7 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 700। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में।
यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए देखिए ये था आपका ओवरऑल सेशन। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। देखिए अगर आपको परसेंटेज अच्छा करना है और आप चाहते हैं कि बोर्ड मास वगैरह जैसे एल्जेब्रिक वगैरह है, आपके परसेंटेज बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो आपको CISI के क्वेश्चन है परसेंटेज बेस्ड, जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको इजीली सोल्व करना है और इजी अप्रोच से आपको सोल्व करना है, तो आपको इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना पड़ेगा। और आपको क्या है कि वीडियो डेली बेसिस पर आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट है, सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद आपको मिलेंगे रेशियो के बाद एवरेज, एज, परसेंटेज, पार्टनरशिप, आपको सारे मिक्सचर एंड एलिगेशन वगैरह वगैरह सारे आपको अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं सब आपको मिलेंगे। देखिए मैंने उसमें नंबर सीरीज भी ये करवाई है, और उसके साथ साथ मैंने क्या किया है कि नंबर सीरीज प्लस उसके बाद क्या है कि नंबर सीरीज भी है उसमें, और क्या है उसमें, नंबर सीरीज के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन भी है, ठीक है। तो आप जाइए और देखिए, आप विजिट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और आपको जो बेसिक ट्रिक है वो भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। बेसिक से लेकर आपको हाई तक ले जाया गया। और आप देखिए उसमें आप चलेंगे तो आपको क्या होगा कि फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी सबसे पहले, उसके बाद क्या है कि सिंप्लीफिकेशन की बेस्ट ट्रिक मिलेगी, जैसे आपको इजीली सोल्व किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको मिलेगा। तो देखिए आई होप समझ में आया होगा आप सभी को, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।